नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। 2014 के बाद से देश का डंका विदेशों में खूब बज रहा है। इस कदर बज रहा है कि हर जगह से बेइज्जत होना पड़ रहा है, हर जगह से जलील होना पड़ रहा है और इसी को देश का डंका कहा जा रहा है कि देश का डंका बज रहा है। कभी दुबई की क्वीन भारत पे टिप्पणी कर देती है तो कभी अमेरिकी नागरिक या वहाँ के सांसद भारत पे टिप्पणी कर देते हैं। ऐसी हालत हो गई है हमारी कि हर जगह से बेइज्जत होना पड़ रहा है। लेकिन 2014 के बाद से मोदी सरकार बनने के बाद, मोदी जी के आने के बाद में विदेशों में डंका खूब बज रहा है और एक और डंका बजने का अवसर आपको चीन को दे दिया गया। यानी चीन को भी एक मौका मिल गया विदेश में डंका बजाने का। हुआ यूं कुछ कि एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश को सौगात दिया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हमारे प्रधान सेवक ने किया था। योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे, केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे, यानी तमाम नेता वहां पे मौजूद रहे। और उससे पहले सोशल मीडिया पे एक फोटो सर्कुलेट किया गया था, फोटो शेयर किया गया था जिसमें दिखाया गया था जेवर एयरपोर्ट। लेकिन उसकी हकीकत दरअसल ये था, उस तस्वीर की हकीकत ये थी कि वो तस्वीर भारत की नहीं थी बल्कि बीजिंग की थी, चाइना की थी। अब जैसे ये तस्वीर भारत के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी शेयर करते हैं, केशव प्रसाद मौर्य शेयर करते हैं, उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट से भी शेयर किया जाता है। शेयर करने के बाद अब इस पे चीन ने भी चुस्की ले लिया है। भारत को बेइज्जत करने का मौका अगर चीन को मिले वो कैसे छोड़ सकता है। उस देश को हमने मौका दिया जिस देश से दो चार हाथ करने की जरूरत है, उस देश पे जिससे लाल आंख दिखाने की जरूरत है, उस देश ने हमें बेइज्जत किया जिस देश को 56 इंच वाला सीना का जवाब देना जरूरी है। उस देश ने हमें बेइज्जत किया जिस देश से लड़ते हुए हमारे सैनिक शहीद हो गए। उस देश ने हमें बेइज्जत किया जिस देश से हमारी सीमा की सुरक्षा करते हुए हमारे सैनिक हर रोज उस देश के सैनिक से टकराते हैं, हर रोज उस सैनिक को जवाब देते हैं। उस देश ने हमें बेइज्जत किया। ये कौन सी राष्ट्रभाषा की परिभाषा है प्रधान सेवक, बताइएगा। ये किस परिभाषा में लिखा है ऐसी देशभक्ति कि आप दुश्मन देश से बेइज्जत होते रहे। खैर, आते हैं मुद्दे पे। वहां के सरकारी मीडिया अधिकारी हैं, शेन स्विंग नाम है, उन्होंने ट्वीट किया इस फोटो को शेयर करते हुए और लिखा, यह जानकर चौंक गए कि भारत सरकार के अधिकारियों को चीन बीजिंग डैशिगंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तस्वीरों का इस्तेमाल अपनी बुनियादी ढांचे की उपलब्धियों के प्रमाण के रूप में करना पड़ रहा है। सोचिए, हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना विकास दिखा रही है और विदेशी तस्वीरों का सहारा ले रही है। ये कहां का विधान है, किस परिभाषा में लिखा है, सोचिएगा। उसके बाद इस पे राष्ट्रीय जनता दल ने रिएक्ट किया। उन्होंने इस ट्वीट पे लिखा कि भाजपाई अब बेइज्जती भी अंतर्राष्ट्रीय कराने लगे हैं। विकास कार्यों संबंधित श्रेय लेने के लिए हमेशा किसी और की तस्वीर का प्रयोग करते हैं। खुद तो हिंदू मुसलमान के अलावा कभी कुछ किया ही नहीं। जरूरत तो यह भी है कि यह काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को करना चाहिए था। यह काम भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल वेबसाइट से करना चाहिए था। ट्वीट का जवाब ट्वीट में देते, प्रधान सेवक दो टूक जवाब देते और बता देते कि यह तस्वीर तुम्हारी नहीं है, यह तस्वीर हमारी है। आंख दिखा देते। योगी आदित्यनाथ भी धमका देते चीन को कि अपनी हद में रहो, अपनी औकात में रहो, जैसे मुसलमानों को धमकाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेइज्जत होने की आदत हो गई है, अब देश की बेइज्जती कराने की आदत पड़ गई। खैर, उसके बाद आते हैं। उसके बाद सुमसीता मजुमदार लिखती हैं कि वाह मोदी जी वाह, झूठ एंड प्रोपेगेंडा की भी सीमा होती है। योर 56 डोंट स्टॉप चाइना। आपका जो 36 इंच का जो सीना है ना, वो चाइना को रोक ही नहीं पाया। फ्रॉम ऑक्यूपाई आवर लैंड इन लद्दाख एंड अरुणाचल प्रदेश, नाउ योर मिनिस्टर कॉपी पेस्ट डिजाइन ऑफ द बीजिंग एयरपोर्ट एज अ जेवर एयरपोर्ट। आपके जो मिनिस्टर है ना, वो अभी कॉपी पेस्ट करने में लग गए। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर भी कॉपी पेस्ट मार दिए बिना जांचे परखे। केशव प्रसाद मौर्य तो मारे ही मारे, बाकी छोटे मोटे चुटपैये नेता तो मारे ही मारे। खैर, उसके बाद अमित श्रीवम लिखते हैं, शेम ऑन यू ऑल ऑफ यू। आपकी और आपकी पार्टी की तो बेइज्जत होने की आदत है, इज्जत तो है नहीं। देश की बेइज्जती क्यों करवा रहे हो, शर्म तो आती नहीं। देश का दुर्भाग्य कि आप इन जैसे पदों पे बैठे हैं। उसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी लिखती हैं, सांसद हैं, उन्होंने लिखा ट्वीट करके कि जब भारत के आईबी मिनिस्टर भी उसी ग्रिड में हैं जिस तरह के फर्जी इमेज यूजर्स हैं,
शत्रु राष्ट्रों का हमारा उपहास करने का चारा देना। जेवर एयरपोर्ट भारत और यूपी के लिए अहम है, लेकिन चीनी एयरपोर्ट की इन उधार ली गई तस्वीरों का इस्तेमाल करना शर्मनाक है। सच बात है, जेवर एयरपोर्ट हमारे लिए अहम है, प्रमुख है, लेकिन चीनी एयरपोर्ट नहीं है। यह प्रधान सेवक को कौन समझाए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कम समझाए। अरे जरूरत तो थी, चीन हमारे देश की सीमा में अंदर घुस गया, हमारे कई गांव पे कब्जा कर लिया। चीनी सैनिक हर दिन अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कई गांव में घुसकर भ्रमण करते हैं। जवाब उसको देना है, बल्कि उसका तस्वीर इस्तेमाल करना नहीं है। उसके तस्वीर को अपना विकास दिखाना जरूरी नहीं है। प्रधान सेवक, बेइज्जती मत करवाइए, बेइज्जती ऐसी मत करवाइए, देश की भद मत पिटवाइए साहब। खैर, देखते रहिए, ये देश की नई परिभाषा है, राष्ट्रवाद की नई परिभाषा है, विकास की नई परिभाषा है, जिसमें दूसरे की तस्वीर को अपना बताकर विकास दिखाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है लोगों को। तो भ्रम मत पड़िए, आप भ्रमित मत होइए। अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए।